हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी में। मैं हूं गीतांजलि और जैसा कि आप सभी जानते हैं 72वीं बीपीएससी की डेट हो गई है अनाउंस। 25 अक्टूबर को है एग्जाम। ऐसे में आपके लिए क्विक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी क्विक रिवीजन को ध्यान में रखते हुए हमने पहले भी कई वीडियो बनाई है जिसमें हमने प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज के नाम से आपको कई सारे इंपॉर्टेंट डेटा हमने आपको प्रोवाइड कराया था। ठीक है, आपके प्रीलिम्स के लिहाज से भी और मेंस के लिहाज से भी बिहार की जनजातियां काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम विस्तार से बिहार की प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। डिटेल से समझेंगे उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है, कौन सी जनजातियां, उनसे संबंधित लोक नृत्य, और चूंकि वो करंट अफेयर एक साल भर में कौन सी जनजातियां करंट अफेयर में चर्चा में रही हैं और उन्हीं पर बेस्ड हमने ये पूरा तथ्यात्मक वीडियो रेडी किया है। ध्यान रखिएगा। शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी जनजातियों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संथाल जनजाति के बारे में। 2011 की जनसंख्या के अनुसार इनकी जो संख्या है वो है 4,06,076। ठीक है, विशेषता क्या है इनकी कि ये बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजातियों में से एक है और महत्वपूर्ण इनका इतिहास, संस्कृति और जनजातीय आंदोलन रहा है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। दूसरी है गोंड, जिसकी अगर हम 2011 की जनसंख्या के अनुसार संख्या की बात करें तो वो है 2,56,738। ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है बिहार। ध्यान रखिएगा, बिहार में खासतौर पर जो चर्चा में रहती है, इसका जो स्थान है वो मध्य बिहार कैमूर में इनकी उपस्थिति खासतौर पर दर्ज हुई है। समृद्ध जनजाति संस्कृति के कारण ये काफी मशहूर है। तीसरी जनजाति जिस पर हम चर्चा करेंगे वो होगी थारू, जिसकी जनसंख्या है 1,59,939। ठीक है, 1,59,939। ये उत्तरी बिहार की प्रमुख जनजाति है। नेपाल सीमा से जुड़ा इसका महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है और हाल की खबरों में ये प्रमुख रूप से रही है, इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। चौथी जनजाति होगी उरांव, जिसकी जनसंख्या है 1,44,472। ये एक बड़ी जनसंख्या है जनजाति की बिहार में। महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पहचान के कारण ये जानी जाती है। कैमूर और पश्चिमी चंपारण में इनकी उपस्थिति है। अगली जनजाति होगी खरवार, 1,25,881 इनकी जनसंख्या है। 811 इनकी जनसंख्या है। ये दक्षिण पश्चिम बिहार की प्रमुख जनजाति है। ऐतिहासिक महत्व क्या है इनका, जैसे भूमि और एसटी प्रमाण पत्र से जुड़े मुद्दों के कारण ये साल भर चर्चा में रही है। अगली जनजाति होगी हमारी मुंडा, जिसकी जनसंख्या बताई जा रही है 2011 के हिसाब से 14,028। बिरसा मुंडा और उलगुलान आंदोलन के कारण ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप जानते हैं 150वीं जयंती की वजह से ये और भी ज्यादा खबर में आ गई है। किसान नागेसिया जनजाति के बारे में बात करेंगे। 28,931 इनकी कुल जनसंख्या है 2011 के हिसाब से। उल्लेखनीय जनसंख्या है और दक्षिण पूर्वी बिहार के जनजाति भूगोल में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए हम किसान और नागेसिया जनजाति के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगली जनजाति हमारी कोरा, मुड़ी कोरा जिसे कहा जाता है, इसकी जनसंख्या है 16,580। ये पूर्वी और दक्षिण बिहार की महत्वपूर्ण जनजाति समुदाय में से एक है। अगली जनजाति होगी चेरो, जिसकी जनसंख्या है 12,741। ये अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संबंध है इनका, इसकी वजह से काफी मशहूर रहे हैं। विशेषकर मध्यकालीन बिहार और पलामू क्षेत्र से जुड़ा इनका इतिहास है। और अंतिम जनजाति हमारी होगी आज की चर्चा में बिरहोर, जिसकी जनसंख्या बताई जा रही है 2011 की जनगणना के हिसाब से 377। जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी आप जानते हैं पीवीटीजी ग्रुप में शामिल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं हमारी सबसे महत्वपूर्ण जनजाति संथाल से। संथाल, जिसकी जनसंख्या है 4,06,076। ये बिहार की कुल अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आबादी का लगभग 30.4% है। यानी बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति यही है। इसके ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये संथाल हुल जो हमारा आप जब बात करते हैं जनजातीय आंदोलनों की तो बहुत ही महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक हो जाता है। ईयर क्या था इसका, 1855-1856। संथाल हुल की बात करें तो भारत के सबसे बड़े महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोहों में से एक है। संथाल विद्रोह मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन, जमींदारी व्यवस्था, महाजनों और शोषणकारी जो आप जानते हैं व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के विरुद्ध शुरू किया गया था। इसके प्रमुख नेताओं में कौन कौन शामिल है? सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू, फूलो मुर्मू, झानो मुर्मू, तिलका मांझी। ठीक है, संथाल परगना और जनजाति प्रतिरोध के इतिहास में तिलका मांझी का भी महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इनका नाम भी आपको नोट करते हुए चलना है। अगला, अगर इनके सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो संताली भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। संताली भाषा के लिए अगर हम बात करें तो ओल्ड चिकी लिपि, इसका विकास मुख्य रूप से किसने किया है? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। पंडित रघुनाथ
मुर्मू ने। तो आपको ये नाम भी नोट करना है, क्योंकि इनके लिए जो संथाली भाषा की जो लिपि है उसे कहा जाता है ओल शिकी लिपि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसका विकास किया है पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने। बिहार में अगर इनकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो बिहार में संथालों की महत्वपूर्ण उपस्थिति पूर्वी और उत्तर पूर्वी बिहार में है। ठीक है, संविधान की 7वीं, चूंकि संथाली भाषा संविधान में इंपॉर्टेंट है, एक खास आप जानते हैं 8वीं अनुसूची में शामिल है। इसके अलावा 25 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का संथाली भाषा में संस्करण जारी किया था। इसी वजह से ये भाषा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए हमने इसे खासतौर पर महत्वपूर्ण तरीके से पहली भाषा के रूप में शामिल किया है। अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, दृष्टि ने जो फ्रीडम सेल शुरू की थी, जिसमें बीपीएससी और जेपीएससी की सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% की छूट थी। 16 तारीख यानी आज इसका आखिरी दिन है, तो इसका फायदा उठाने के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, क्योंकि आज अंतिम दिन है, ध्यान रखिएगा। या फिर आप कॉल करें 8750187501 पर, हमारी टीम आपको संपर्क करेगी बीपीएससी के सारे ऑनलाइन कोर्सेज को खरीदने में और जेपीएससी के सारे ऑनलाइन कोर्सेज को खरीदने में। ठीक है, चाहे आप जेपीएससी का फाउंडेशन कोर्स लें, प्रीलिम्स कोर्स लें, स्टूडियो कोर्स लें या अन्य कोई कोर्सेज लेते हैं, या आप बीपीएससी के कोई कोर्सेज को खरीदते हैं, चाहे फाउंडेशन हो, बिहार स्पेशल हो, पीवाईक्यू हो, करंट अफेयर्स हो, प्रीलिम्स हो, जिनका टारगेट है 73वीं बीपीएससी, उनके लिए सबसे बेस्ट समय है, आज आखिरी दिन है, तो इसका फायदा उठा लीजिए, क्योंकि 50% ऑफ बहुत कम मौकों पर मिलता है। आगे बढ़ते हैं और अन्य जो जनजाति है उनके बारे में चर्चा करते हैं। अगली जनजाति है हमारी गोंड जनजाति। जनसंख्या जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया 2,56,738 है। ये बिहार की कुल एसटी जनसंख्या का लगभग 19.2% होल्ड करता है। कितना? 19.2% तक, ध्यान रखिएगा, होल्ड करता है। गोंड बिहार की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, इसके ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो गोंडों का जो ऐतिहासिक महत्व है केवल एक जनजाति समुदाय के रूप में नहीं है, बल्कि मध्य भारत में लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों और राज्यों के कारण भी इसका काफी महत्व है। बिहार के संदर्भ में इसका सबसे महत्वपूर्ण बात करें, अगर क्षेत्र की बात करें तो कैमूर, अधौरा क्षेत्र इससे ये जुड़े हुए हैं, जबकि व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में गोंडवाना का ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अब सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करें तो गौंड जनजाति से जुड़े प्रमुख बिंदु है। सबसे पहले ध्यान रखना है, वन आधारित इनकी परंपराएं हैं। ये कृषि और प्रकृति पूजा पर ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। सामुदायिक संस्थाएं इनकी काफी इंपॉर्टेंट है। लोक संगीत और नृत्य भी इनकी काफी फेमस है। अब बिहार में इनकी भौगोलिक वितरण की बात करते हैं कि कहां पर ये पाए जाते हैं, तो बिहार में गौंड जनजाति की सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक उपस्थिति है दक्षिण पश्चिम बिहार में, और दक्षिण पश्चिम बिहार में भी कहां? कैमूर जिले में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स में क्यों रहे हैं ये, तो ध्यान रखें, अधौरा कैमूर में जनजाति सांस्कृतिक महोत्सव की वजह से स्वतंत्रता के बाद चूंकि ये पहली बार बड़े स्तर पर जनजाति सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया गया था, इसलिए ये चर्चा में रहे हैं। यहाँ की प्रमुख जनजाति गोंड, उरांव, खरवार और कोरवा ये शामिल रहे हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा एक और बात ध्यान रखना है कि गोंड आर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश की जो पारंपरिक पेंटिंग है, क्या है मध्य प्रदेश की पारंपरिक पेंटिंग? गोंड पेंटिंग। ठीक है, गोंड पेंटिंग, इसको स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया को राजनयिक उपहार के रूप में उन्होंने दिया था। इस वजह से भी गोंड जनजाति चर्चा में आ गई है। हालांकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में जब हम जनजातियों की बात करते हैं तो भील और गोंड प्रमुखता से वहां चर्चा में रहती है, ये ध्यान रखें। ठीक है, अगली जनजाति है हमारी थारू जनजाति। जनसंख्या है 1,59,939। ठीक है, ये ध्यान रखें, लगभग 1.60 लाख के लगभग। यह बिहार की कुल अनुसूचित जनजाति यानी जनसंख्या की बात करते हैं तो उसका लगभग 12% है। ठीक है, ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो थारू भारत और नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाली एक प्रमुख जनजाति समुदाय है। तराई के जंगलों, नदियों और कृषि आधारित पर्यावरण के साथ ये लंबे समय से रहने के कारण थारू समुदाय ने अपनी विशिष्ट कृषि पद्धतियां, सामाजिक संस्थाएं, सांस्कृतिक परंपराएं, लोक कला विकसित की हैं और इनका ऐतिहासिक महत्व भी बिहार में काफी है। सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करें, सामाजिक व्यवस्था, मजबूत सामुदायिक संस्थाएं, महिलाओं की भूमिका की बात करें तो सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों में इनकी महिलाओं की भूमिका होती है। प्रमुख त्योहार में बरना, प्रमुख लोक नृत्य की अगर बात करें तो झामटा, झूमर, बिरहनी, और अगर कलाओं की बात करते हैं तो पारंपरिक हस्तशिल्प और लोक कलाएं इनकी प्रमुख कलाएं हैं जिनके लिए ये जाने जाते हैं। बात करें बिहार में भौगोलिक वितरण की कि ये कहां पाई जाती हैं, तो मुख्य जिले हैं पश्चिमी चंपारण, ध्यान रखें मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है थारू जनजाति,
और अगर मुख्य रीजन की बात करें क्षेत्र की, तो वो है थरुहट, बगहा, हरनाटांग और वाल्मीकि नगर। भौगोलिक रीजन की बात करें तो तराई क्षेत्र सीमा है नेपाल और नेपाल की सीमा से जो सटा हुआ क्षेत्र है वह रीजन। करंट अफेयर में क्यों चर्चा में थी थारू जनजाति, तो ध्यान रखिएगा कि फरवरी 2026 में 5 दिवसीय थारू महोत्सव आयोजित किया गया था और यह महोत्सव 70 वर्षों से अधिक समय से आयोजित किया जा रहा है और थारू समुदाय की परंपरा, लोक कला, संस्कृति और हस्तशिल्प के संरक्षण के लिए इस महोत्सव को आयोजित किया गया था, इसलिए थारू जनजाति चर्चा में थी इस बार। ठीक है, अगली जनजाति है हमारी उरांव। जनसंख्या कितनी है इनकी, 1,44,472। बिहार की कुल एसटी आबादी का लगभग 10.8%। इनका ऐतिहासिक महत्व ध्यान रखिएगा, कैमूर उरांव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक अध्याय है। ध्यान रखें, टाना भगत आंदोलन, यह आंदोलन 20वीं शताब्दी के आरंभ में उरांव समुदाय में विकसित हुआ और इसके प्रमुख नेता कौन है, जतरा भगत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाम आपको नोट करके रखना है। इसके प्रमुख तत्व थे सामाजिक सुधार, शराब और नशे का विरोध, शुद्ध और सादा जीवन, धार्मिक सुधार और बाद में महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन से इसका जुड़ाव। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया था, ये इसके प्रमुख तत्वों में से एक शामिल हो जाएगा। सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करते हैं। उरांव समुदाय की प्रमुख भाषा है कुड़ख। क्या है, आपको कहीं ये कुरुख भी नाम से मिलेगी, क्या है, कुरुख नाम से मिलेगी, कुड़ख ध्यान रखें। उरांव समाज की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान में सरना परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान है और सरना परंपरा में आप जानते हैं क्या होता है, प्रकृति और प्राकृतिक शक्तियों के प्रति इनका प्रमुख रूप से सम्मान है। ठीक है, कृषि की बात करते हैं तो पारंपरिक अर्थव्यवस्था का इनका प्रमुख आधार है कृषि। सामुदायिक त्योहारों में सामूहिक नृत्य, संगीत, गीत, धार्मिक अनुष्ठान आदि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये साल भर चर्चा में क्यों रहे हैं और भौगोलिक क्षेत्र इनका क्या है देखते हैं। तो बिहार में उरांव जनजाति की प्रमुख उपस्थिति 2 मुख्य क्षेत्रों में है, ये ध्यान रखना है आपको। पहला कैमूर अधौरा क्षेत्र। ठीक है, तो अधौरा प्रखंड उरांवों का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यह कैमूर पहाड़ियों के वन एवं पठारी क्षेत्र में स्थित है। और दूसरा है पश्चिमी चंपारण, जिसमें थरुहट रीजन जो है वो। तो उरांव समुदाय थारू बहुल थरुहट क्षेत्र में भी पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बगहा, वाल्मीकि नगर और आसपास के जो नेपाल सीमा क्षेत्र है, भारत नेपाल सीमा क्षेत्र, यहाँ पर थारू जनजाति आपको देखने को, उरांव जनजाति आपको देखने को मिलेगी। अगली जनजाति है खरवार जनजाति। जनसंख्या है 1,25,811। ये बिहार की कुल एसटी आबादी का लगभग 9.4% है। इसके ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो खरवारों का राजनीतिक इतिहास रोहतास, कैमूर, सोन घाटी और मध्यकालीन खैरवार यानी खैरावाला राजवंश से जुड़ा है। ठीक है, प्रताप धवल खैरावाला राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक है, तो आपको नाम याद रखना है किनका, प्रताप धवल का। ठीक है, बिहार में अगर इनकी भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, कहां पर इनकी उपस्थिति है, तो खरवार की बिहार में प्रमुख उपस्थिति है दक्षिण पश्चिमी बिहार में। और प्रमुख अगर जिले या क्षेत्र पूछे जाए तो याद रखना है कैमूर और रोहतास। सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है इनकी, तो खरवार समुदाय की मौखिक परंपरा में लोकगीत महत्वपूर्ण है। लोकगीतों में सामान्य विषय होते हैं जैसे कृषि और फसल, विवाह, प्रेम, परिवार, प्रकृति, सामाजिक जीवन, धार्मिक विश्वास, वीरता, पूर्वजों की स्मृति। ठीक है, इन गीतों का संरक्षण मुख्यतः आपको मौखिक परंपरा के रूप में, मौखिक परंपरा के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, लोक नृत्य, तो सामुदायिक अवसरों पर समूह में लोक नृत्य करना खरवार लोक जीवन का हिस्सा है। विशेष रूप से त्योहार में, विवाह में, फसल की कटाई में, धार्मिक अवसर में, सामुदायिक समारोह में ये लोक नृत्य करते हैं। अगर बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर में क्यों चर्चा में थे, तो अधौरा जनजाति सांस्कृतिक महोत्सव की वजह से चर्चा में थे। मार्च 2025 में अधौरा में स्वतंत्रता के बाद पहली बार बड़े स्तर पर जनजाति सांस्कृतिक महोत्सव आदि आदरी महोत्सव आयोजित किया गया, इसलिए काफी ये चर्चा में थे। और एक और बात ध्यान रखना है कि अधौरा में लगभग 30,000 जनजाति आबादी बताई गई है, जिनमें उरांव, खरवार, गोंड और कोरवा प्रमुख समुदाय शामिल है। अगली जनजाति है हमारी मुंडा जनजाति। जनसंख्या है 14,028। जनगणना में बिहार के लिए इसे मुंडा या पत्थर नाम से दर्ज किया गया है, ध्यान रखिएगा। मुंडा समुदाय का ऐतिहासिक केंद्र कौन थे, बिरसा मुंडा। और ये रीजन कहां पर बिरसा मुंडा जनजाति पाई जाती है, छोटा नागपुर पठार वाला रीजन। औपनिवेशिक काल में भूमि, जंगल और सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप के कारण मुंडा समाज में ब्रिटिश शासन और स्थानीय शोषणकारी शक्तियों के विरुद्ध इन्होंने प्रतिरोध विकसित किया। बिरसा मुंडा ने 19वीं शताब्दी के अंत में मुंडा समाज को संगठित किया और उनके आंदोलन को कहा जाता है उल गुलान।
क्या कहा जाता है? उलगुलान। जल्दी बताइए, उलगुलान किस ईयर में हुआ था? किस ईयर में हुआ था? और इसे कहा जाता है महान हलचल। इसे कहा जाता है महान हलचल। भौगोलिक अवस्थिति की बात करें बिहार में, तो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि क्षेत्र और दक्षिणी झारखंड, दक्षिणी रीजन और झारखंड से जुड़े जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में इनकी उपस्थिति समझी जाती है। मुंडाओं का व्यापक ऐतिहासिक क्षेत्र छोटा नागपुर पठार है और आज उनकी बड़ी आबादी झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो मुंडा सामाजिक व्यवस्था में वंश और परिवार और पूर्वजों का महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्वजों की स्मृति को यहाँ पर ससानदिरी क्या कहा जाता है? ससानदिरी। जैसे आप क्या कहते हैं? ससानदिरी का मतलब है समाधि या स्मृति पत्थरों से इन्हें जोड़ा जाता है। मुंडा समुदाय में सामूहिक नृत्य और संगीत बहुत प्रसिद्ध है। नुपुर एक विशेष नृत्य परंपरा है जिसमें पैरों से घुंघरू या पायल पहनकर सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बात की हमने मुंडा जनजाति के संदर्भ में ही। माघी या बा मुंडा समुदाय के महत्वपूर्ण त्योहारों में से है। मुख्यतः बसंत ऋतु में मनाए जाने वाला धन्यवाद या कृतज्ञता का त्योहार। ठीक है। करंट अफेयर क्यों चर्चा में था? तो बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती 15 नवंबर 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की वजह से चर्चा में था। केंद्र सरकार ने 1 से 15 नवंबर 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा आयोजित किया था और इस अवसर पर बिरसा मुंडा की उलगुलान आंदोलन, आदिवासी भूमि अधिकार, सांस्कृतिक पहचान, ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में उनके योगदान को विशेष रूप से याद किया गया, इसलिए ये साल भर चर्चा में थे। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए मुंडा जनजाति इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिहाज से। अगली जनजाति है किसान या नागेसिया जनजाति। 28,931 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जो जनसंख्या है। ऐतिहासिक महत्व, तो किसान या नागेसिया का कोई ऐसा व्यापक मध्यकालीन राजवंश या बड़ी राजनीतिक राज्य का इतिहास नहीं रहा है जैसा गोंडो या खैरावाला या चेरो से जुड़ा मिलता है। अब बिहार में इनकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है? तो दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी बिहार के जनजातीय क्षेत्रों से ये जुड़े हैं। इनका भौगोलिक वितरण झारखंड से लगे क्षेत्रों के संदर्भ में समझना इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो पठारी क्षेत्र, वन क्षेत्र, कृषि भूमि, झारखंड सीमा से इनकी निकटता अधिक देखने को मिलती है। इनकी पारंपरिक अर्थव्यवस्था के कारण वन और कृषि दोनों भौगोलिक वितरण को ये प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करें, नोट करिएगा, किसान या नागेसिया समाज में ग्राम समुदाय और पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था महत्वपूर्ण रूप से विद्यमान है। त्योहार, विवाह और अन्य सामाजिक अवसरों पर लोकगीत, सामूहिक नृत्य, पारंपरिक संगीत, लोक संगीत या लोक संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्व आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। करंट अफेयर क्यों चर्चा में थे? तो नागेसिया पंचायत प्रतिनिधि का राष्ट्रीय एक्सपोजर प्रोग्राम राम विशुन नागेसिया लातेहार के नेतरहाट पंचायत के मुखिया, इनको मार्च 2025 में हिमाचल प्रदेश के 6 दिवसीय एक्सपोजर टूर के लिए चुना गया था। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यानी RGSA इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था और चूंकि नागेसिया समुदाय से कोई व्यक्ति चुना गया है इसलिए चर्चा में था, इसलिए हमें इनके बारे में समझना है। अगली जनजाति है कोरा या मुरी कोड़ा। जनसंख्या कितनी है इनकी? 16,580। यह बिहार की आधिकारिक ST सूची में कोरा या मुरी कोड़ा के नाम से दर्ज है। ऐतिहासिक महत्व क्या है इनका? कोरा का राजनीतिक इतिहास गोंड या चेरों की तरह किसी बड़े राज्य राजवंश से प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इनका इतिहास मुख्यतः पूर्वी भारत के जनजातीय समुदायों, कृषि और वन आधारित जीवन से जुड़ा रहा है और कोरा समुदाय का व्यापक विस्तार पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार में है। भौगोलिक वितरण में बिहार में कहां पर है? तो बिहार में कोरा मुड़ी या कोरा जनजाति की ध्यान रखिएगा। दक्षिणी और पूर्वी बिहार के जो जनजातीय क्षेत्र है उनसे ये जुड़ा हुआ है, दक्षिणी और पूर्वी। ठीक है। सांस्कृतिक विशेषताओं में प्रकृति से संबंध है इनका। जंगल, पेड़ पौधे, भूमि, प्राकृतिक शक्तियों से जुड़ी मान्यताओं इनके लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि हर एक जनजाति के लिए महत्वपूर्ण होता है। सामुदायिक जीवन की बात करें तो विवाह, त्योहार, सामाजिक निर्णयों में समुदाय की इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विवाह, त्योहार और सामुदायिक अवसरों पर पारंपरिक गीत, संगीत और नृत्य इनके यहाँ किए जाते हैं। तो लोकगीत और लोक नृत्य इनके काफी फेमस हैं। अगली जनजाति है हमारी चेरो जनजाति, जिनकी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 12,741। चेरो इस सूची में सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जनजातियों में से एक है। पहला, क्यों ऐसा है? क्योंकि पलामू में चेरो सत्ता थी। तो चेरो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है पलामू, जो ऐतिहासिक रूप से वर्तमान बिहार, झारखंड के व्यापक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पलामू के आधिकारिक इतिहास के अनुसार चेरो ने इस क्षेत्र पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, इसलिए पलामू
चेरों के लिए इंपॉर्टेंट रीजन हो जाएगा। दूसरा, ये ध्यान रखिएगा कि मुगल चेरो संघर्ष हुआ, ठीक है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में चेरो शासकों और मुगल सत्ता के बीच काफी संघर्ष हुआ, इस वजह से भी चर्चा में थे। तीसरा ध्यान रखिएगा, मेदिनी राय, तो मेदिनी राय ने चेरो सत्ता को मजबूत किया और पलामू क्षेत्र में अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार किया। तो चेरो को आपको नोट करते हुए चलना है। बिहार में इनकी अवस्थिति, क्योंकि पलामू रीजन से जुड़े हुए हैं, यानी चेरो का बिहार में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? रोहतास, कैमूर और दक्षिण पश्चिम बिहार है, ठीक है। रोहतास के सरकारी इतिहास में चेरो को इस क्षेत्र के पुराने जनजाति समुदायों में शामिल किया जाता है। स्थानीय देवी देवताओं की पूजा, प्रकृति, भूमि, जंगल और जल से जुड़े धार्मिक विश्वास, चेरो लोक संस्कृति में सामूहिक गीत और नृत्य भी सामाजिक जीवन का हिस्सा है, महत्वपूर्ण अंग है। करंट अफेयर, तो चेरो आर्चर्स की वजह से आर्चरी प्रीमियर लीग सितंबर-अक्टूबर 2025 में चेरो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया, जब झारखंड की आर्चरी प्रीमियर लीग टीम का नाम चेरो आर्चरी रखा गया और इस नाम के माध्यम से पलामू के चेरो योद्धाओं की सैन्य एवं धनुर्विद्या परंपरा को सम्मान दिया गया और इसीलिए चेरो चर्चा में आ गए, ठीक है। अगली जनजाति है हमारी बिरहोर जनजाति। इनकी जनसंख्या केवल 377 है, क्योंकि बिरहोर पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में, यानी विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति समूह है उसमें शामिल है। ये आप जानते हैं पीवीटीजी क्या होता है, ठीक है। बिरहोर का कोई बड़ा ऐतिहासिक राजवंश या राज्य नहीं रहा है। इसका ऐतिहासिक महत्व मुख्यतः वन आधारित, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जीवन, पारंपरिक संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था में रहा है। अब देखिए इनके नाम में क्या है, बिरहोर, बिर और होर, जहां बिर का मतलब है जंगल और होर का मतलब है मनुष्य, ठीक है। अर्थात जंगल से गहरे रूप से जुड़े हुए लोगों को कहा जाता है बिरहोर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बिहार में बिरहोर की आबादी बहुत छोटी और बिखरी हुई है। व्यापक रूप से दक्षिण बिहार झारखंड सीमा से जुड़े हुए जो वन क्षेत्र है, इनकी व्यापक उपस्थिति वहीं पर है। बिरहोर की सबसे बड़ी आबादी बिहार में नहीं बल्कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। 2011 में झारखंड में इसकी आबादी 10,726 थी, जबकि बिहार में केवल 377। सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करें तो वन आधारित जीवन है इनका, शिकार, संग्रहण और वन उपज पर पारंपरिक इनकी निर्भरता है। इसके अलावा रस्सी बनाने का एक काम करते हैं, तो वनस्पति और लताओं के रेशों से बिल्कुल महीन रेशे करके उनकी ये रस्सी बनाने का काम करते हैं। और दूसरा एक घुमंतु परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो पारंपरिक रूप से जंगल में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार लगातार ये स्थान अपना बदलते रहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि घुमंतु परंपरा से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। करंट अफेयर क्यों चर्चा में थे, तो बिरहोर समुदाय की पहली ग्रेजुएट जून 2025 रश्मि बिरहोर, ये रामगढ़ की बिरहोर समुदाय की पहली ग्रेजुएट युवती रही हैं, इस वजह से ये काफी चर्चा में रही हैं। 2025 में अपने समुदाय की पहली ग्रेजुएट के रूप में चर्चा में आई। यह घटना पीवीटीजी समुदायों में शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, यानी विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति समुदाय है उसमें पहली ग्रेजुएट महिला थी बिरहोर से ये, और इसीलिए काफी चर्चा में होने की वजह से बिरहोर जनजाति चर्चा में आ गई। तो इस तरीके से हमने सभी महत्वपूर्ण जनजातियों पर चर्चा किया जो बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के एग्जाम के लिए जरूरी है। क्योंकि बहुत लंबा वीडियो ना हो इसलिए सारी चीजें हमें यहाँ पर लिखना पड़ गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आज अंतिम दिन है सेल का, मौके का फायदा उठाइए और कम प्राइस में, कम फीस में अपनी तैयारी घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से शुरू कर दीजिए। तो शुक्रिया, बेहद आभार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।